क्या यूपी में सरकारी भर्तियों को लेकर आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है? क्या सरकार ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण को अनदेखा कर रही है, जिसकी वजह से इस समाज के विद्यार्थियों के बीच रोष बढ़ता जा रहा है? ये कुछ सवाल हैं जो यूपी की योगी सरकार से पूछे जा रहे हैं। खुद एनडीए घटक में शामिल दल भी योगी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि संविधान में निहित आरक्षण का पालन राज्य की योगी सरकार नहीं कर रही है। यह मुद्दा लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद से जोर पकड़ लिया है, जिसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए योगी सरकार को सफाई देना पड़ रहा है। खुद एनडीए घटक की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को पत्र लिख अपनी नाराजगी जाहिर की है। खबर है कि खुद बीजेपी के ओबीसी, एससी, एसटी समाज के नेता भी इस यक्ष प्रश्न को उठा रहे हैं और यूपी में बीजेपी की हार की वजह मान रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर मुद्दा क्या है? किस प्रकार से राज्य की योगी सरकार ओबीसी, एससी, एसटी का हक मार रही है, जो उस पर आरोप लग रहे हैं? आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल यूपी से आए लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद से राज्य की योगी सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। राजनीति के जानकारों का कहना है कि खुद सरकार में शामिल बीजेपी नेता भी इस बात को मान रहे हैं। ओबीसी, एससी, एसटी समाज से आने वाले बीजेपी नेता लोकसभा में हार की वजह राज्य की नौकरियों में दलित पिछड़ों की हिस्सेदारी नहीं दिए जाने और उनके कोटे की सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करना मान रहे हैं। इसी को लेकर अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए इन मुद्दों को उठाया था। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ओबीसी और एससी, एसटी वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर नॉट फाउंड सुटेबल की प्रक्रिया बार बार अपनाते हुए उन पदों को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। उनका आरोप साक्षात्कार के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर था। पत्र में अनुप्रिया पटेल ने मांग की कि सरकार आवश्यक प्रावधान करते हुए साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए आरक्षित पदों को इन्हीं वर्गों के अभ्यर्थियों से भरा जाना अनिवार्य करे, चाहे कितनी बार भी नियुक्ति प्रक्रिया करनी पड़े। वहीं एनडीए के साथी संजय निषाद ने भी अनुप्रिया पटेल के आरोपों पर कहा था कि अगर ऐसा है तो एक गंभीर मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और ऐसी कमियों को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। यूपी कांग्रेस के पिछड़ा विभाग के अध्यक्ष मनोज यादव ने भी सीएम योगी को पत्र लिख इसे रोकने की मांग की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि यूपी सरकार में आउटसोर्सिंग, स्थायी संविदा और ठेके पर भर्तियां मानव श्रम की संगठित लूट हैं, जिसके जरिए एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण के हक को मारा जा रहा है। उधर यूपी में अपेक्षित सफलता मिलने के बाद समाजवादी पार्टी का मनोबल हाई है। सपा नेता और सांसद लालजी वर्मा लगातार इस तरह के प्रश्न उठाकर राज्य की योगी सरकार पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक्स पर ट्वीट कर आरोप लगाया था कि ओबीसी अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सुटेबल करके पद खाली छोड़ दिए जा रहे हैं। उन्होंने लखनऊ के एसजीपीजीआई का उदाहरण देते हुए कहा था कि एसजीपीजीआई में प्रोफेसर के लिए न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में 2 सीटें आई थी, एक सामान्य और दूसरी ओबीसी थी। सामान्य वाली सीट इंटरव्यू के बाद भर ली गई, लेकिन ओबीसी की सीट नॉट फाउंड सुटेबल करते हुए खाली छोड़ दी गई। इस सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार डॉक्टर सर्वेश वर्मा थे। वो पहले ही प्रयास में एमबीबीएस परीक्षा क्वालिफाई कर चुके हैं, फिर पहले ही प्रयास में एमडी मेडिसिन क्वालिफाई कर चुके हैं। डीएम न्यूरोलॉजी के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा में भी उन्होंने एसजीपीजीआई में पहला रैंक प्राप्त किया था। फिर ऐसा कौन सा कारण है कि उन्हें नॉट फाउंड सुटेबल कहकर बाहर कर दिया गया? हालांकि एसजीपीजीआई के निदेशक प्रोफेसर आर.के. धीमान ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया था और कहा था कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से स्पष्ट और पारदर्शी है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि ओबीसी या एससी, एसटी के कोटे की सीट का समायोजन सामान्य वर्ग में नहीं किया जा सकता है। 1-2 नहीं, अगर 10-15 साल तक योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो भी आरक्षण वर्ग की सीट खाली ही रहेगी। साक्षात्कार करने वाली कमेटी को यह जानकारी नहीं होती है कि इंटरव्यू देने वाला अभ्यर्थी किस श्रेणी से है। कमेटी में भी सभी वर्ग से जुड़े अधिकारी होते हैं। यानी कुल मिलाकर विपक्ष और एनडीए गठबंधन के सहयोगी पार्टियों का आरोप है कि राज्य की योगी सरकार इंटरव्यू के नाम पर ओबीसी, एससी, एसटी के अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सुटेबल बताकर उनका हक मार रही है और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बजाय उन्हें दूर कर रही है। अब आते हैं दूसरे आरोप पर। यूपी की योगी सरकार पर दूसरा आरोप ये है कि चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां ठेके पर की जा रही हैं, जिसमें आरक्षण का पालन नहीं किया जा रहा। यानी मान लो कि यूपी के सरकारी ऑफिसों में काम के लिए 300 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ज़रूरत है। तो पहले ये होता था कि इसके लिए 300 सीटों पर सरकार भर्ती निकालती थी और उसमें आरक्षण के हिसाब से बंटवारा होता था। लेकिन अब हो ये रहा है कि इन 300 सीटों पर सरकार वैकेंसी ना निकालकर इन्हें ठेका पर दे दिया जा रहा है और इसमें आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है।
विपक्ष का आरोप है कि इन सभी सीटों पर सामान्य उम्मीदवारों को भर लिया जा रहा है, यानी कुल मिलाकर ओबीसी एससी एसटी के उम्मीदवारों को मौका नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर विपक्ष और ओबीसी की राजनीति करने वाली एनडीए की साथी पार्टियां राज्य की योगी सरकार पर सवाल उठा रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।